कल एससीओ की वर्चुअल मीटिंग में पीओके के मुद्दे को लेकर भारत अड़ गया। ये एक ऐसी खबर है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। आपने आतंकवाद पर भारत के स्टैंड के बारे में देखा सुना होगा, लेकिन एससीओ में पीओके पर क्या हुआ ये अगले कुछ मिनटों में आपको पता चल जाएगा। असल में कल हुई एससीओ मीटिंग का मेजबान भारत था और इस बैठक के बाद दिल्ली डिक्लेरेशन जारी हुआ, जिसमें भारत अकेला देश था जो चीन के खिलाफ डटा रहा। कल देर रात दिल्ली के घोषणा पत्र सामने आया, जिसमें एससीओ के सभी मेंबर एक साथ थे और भारत ने एक फैसला लेकर चीन और पाकिस्तान के सपने को तोड़ दिया। पूरा विश्व एक परिवार। एससीओ के मंच पर पीएम मोदी ने पीओके के लिए वीटो लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के मंच पर इशारों में ही पीओके का जिक्र करके जिनपिंग और शहबाज दोनों की फिक्र बढ़ा दी। बेहतर कनेक्टिविटी आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाती है। किंतु इन प्रयासों में एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। मोदी के भाषण में संप्रभुता और अखंडता का डायरेक्ट कनेक्शन पीओके से है। 4 जुलाई को इस भाषण के कुछ घंटों बाद एससीओ का दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें पाकिस्तान और चीन को शॉक देने वाली खबर थी। हर बार एससीओ समिट के अंत में एक घोषणा पत्र जारी होता है, जिसमें उन फैसलों का जिक्र होता है जिस पर एससीओ के सभी सदस्य देश सहमत होते हैं। दिल्ली घोषणा पत्र में भारत सरकार ने चीन के बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है। बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत ही चीन ने पीओके से होते हुए सीपैक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है। भारत सरकार ने दिल्ली घोषणा पत्र के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। भारत के अलावा किसी देश ने चीन का विरोध नहीं किया। बाकी सभी सदस्य देश, जिसमें रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं, सब ने चीन का साथ दिया। पर भारत ने अकेले ही चीन के प्रस्ताव का वीटो कर दिया। भारत के अलावा किसी देश ने चीन के बीआरआई का विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मीटिंग के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर दिया कि पीओके पर भारत का स्टैंड अटल है। एससीओ के मंच पर जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट को सिर्फ एक बंदे ने फेल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का मतलब समझिए, जिसने चीन पाकिस्तान दोनों के सपने तोड़ दिए। असल में पीओके भारत का भिन्न हिस्सा है, जिस पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है और वहाँ पर कॉरिडोर बनाकर चीन ने भारत की अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन किया है। भारत पाकिस्तान के बीच विवादित इलाके में एक तीसरे देश यानी चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इसलिए भारत हमेशा इसका विरोध करता रहा है और चीन के विरोध का ये पहला मौका नहीं। भारत ने 2022 के समरकंद घोषणा पत्र में भी इस तरह के पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि कनेक्टिविटी किसी भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को वायलेट ना करे। ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। ये भारत की पोजीशन पहले भी रही है, चाहे वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हो या बीआरआई के संदर्भ में हो। चीन का विरोध करने की एक और बड़ी वजह है, भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई यानी 4 देशों ने मिलकर एक बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसकी शुरुआत मिडिल ईस्ट से होगी और पूरे प्रोजेक्ट में भारत की बड़ी भागीदारी होगी। खाड़ी देशों को जोड़ने के लिए रेलवे नेटवर्क बनेगा। अमेरिका सीधे इसमें जुड़ा हुआ है और इसका मकसद चीन के पीओके वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को काउंटर करना है। पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान में पीओके के लिए डर बना हुआ था और अब वहां भारत के एंटी चाइना स्टैंड की चर्चा है। पीओके का मतलब है ये सारे इलाके, कुछ कश्मीर के हिस्से और गिलगित बल्टिस्तान के हिस्से जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। तो भारत कैसे अलाउ या परमिट या एग्री कर सकता है कि चाइना का जो ये इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर है ये हमारी क्लेम्ड टेरिटरी के थ्रू जाए। भारत ने इस मुद्दे को एससीओ में उठाया है और दुनिया को याद दिलाया है कि पीओके भारत का हिस्सा है। जो चीन और पाकिस्तान कर रहे हैं वो लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। करीब 1 दशक पहले चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें चीन को एशिया और यूरोप से जोड़ने का मास्टर प्लान तैयार किया गया। हालांकि इसके कर्ज में फंसकर पाकिस्तान समेत कई देश चीन के गुलाम बन चुके हैं, लेकिन कनेक्टिविटी के बहाने कब्जे की चाइनीज कोशिश पर भारत ने रोड ब्लॉक लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।